उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज के कई कार्यक्रम उनके हैं। गोरखपुर में 520 करोड़ तो अमरोहा और फर्रुखाबाद में कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगी। गिरधारी इंटर कॉलेज में शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं से करेंगी संवाद। चुनाव आयोग की टीम के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर से लिया गया फीडबैक। 30 दिसंबर को चुनाव तारीखों की घोषणा संभव। उत्तराखंड कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। क्या मजीठिया को मिलेगी जमानत? नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद आज से काम पर लौटेंगे एम्स आरडीए के डॉक्टर्स। कोटा की हड़ताल रहेगी जारी। महात्मा गांधी का पान करने वाले ढोंगी बाबा कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला में एफआईआर दर्ज। अकोला का ही रहने वाला है आरोपी बाबा। रायपुर की धर्म संसद में गांधी जी को गाली देने वाले ढोंगी संत कालीचरण ने फिर किया बापू का अपमान। वीडियो जारी कर कहा, मुझे किसी का डर नहीं। अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह ने बदला बयान। कहा, एटीएस ने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का नाम लेने को मजबूर किया था। 2008 में हुए थे धमाके, 6 लोगों की मौत हुई थी। जब तक 5 आरएसएस वालों के तू नाम नहीं लेता है तब तक हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने जो 5 आरएसएस वालों के नाम थे उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी। मालेगांव में गवाह के दावे के बाद बीजेपी हमलावर हुई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात बोले, एटीएस ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए गवाहों पर पहले दबाव डाला था। बम हिंदू नहीं पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स थे एटीएस के, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सब किया था। अपने घर के अंदर कोई आदमी कभी बम नहीं फोड़ता है। ये हमारा अपना देश है। करना होगा तो पाकिस्तानी लोग करते हैं और हमको करना होगा तो उनको जाके करेंगे कि जहाँ पर हमारे विरोध की देश है। महाराष्ट्र में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित घोटाले पर मुंबई की खिला कोर्ट का बड़ा आदेश। फडणवीस ने जो 6 पेन ड्राइव और दस्तावेज गृह मंत्रालय को दिए हैं वो मुंबई साइबर सेल को सौंपे जाएंगे। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग पेपर लीक मामले में खुलासा। न्यासा कंपनी के कुछ अधिकारी साजिश में शामिल थे। पेपर के लिए एक छात्र से 5 से 8 लाख रुपए लिए गए थे। 5 से 8 लाख का जो ग्रुप सी का हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है। इत्र कारोबारी से मिले कैश पर वार पलटवार जारी। कानपुर की रैली में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, प्रधानमंत्री मोदी इत्र को बदनाम कर रहे हैं। छापों में मिला पैसा बीजेपी का ही निकलेगा। प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं इत्र को बदनाम कर रहे हैं। जो पैसा निकला है अंतोगत्वा आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अखिलेश यादव पर अमित शाह का पलटवार। कहा, आयकर विभाग के छापों से अखिलेश परेशान। 250 करोड़ कैश किसका है? अखिलेश उसे जवाब देते नहीं बन रहा। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। हरदोई में अमित शाह का एसपी पर करारा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी। इनके ए का मतलब है अपराध आतंक, बी भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है अपराध और आतंक। बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। अखिलेश यादव का अमित शाह को जवाब। कहा, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तो बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं कि एबीसीडी का मतलब अब भाजपा छोड़ दो।
यूपी में गिरफ्तार इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ ईडी, डीआरआई समेत 5 एजेंसियां करेंगी जांच। ईडी ने दस्तावेजों के लिए जीएसटी मुख्यालय को चिट्ठी भेजी। पीयूष जैन के घर से बरामद कैश को एसबीआई की ट्रस्ट में जमा कराया गया। 194 करोड़ 45 लाख नकद, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल मिला था। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में किया दर्शन। क्या बजरंग बली की दी गई शक्ति और शाह की भक्ति देगी यूपी फतह का आशीर्वाद। कानपुर के एक और कारोबारी पर शिकंजा, जाने माने मयूर वनस्पति कारोबारी के ठिकानों पर डीजीजीआई की लखनऊ यूनिट की छापेमारी। लखनऊ में राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक, बीएसपी ने ज्ञापन सौंपा। यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर कराने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, बोले पहले यूपी में सिर्फ 9 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, आज 90 किलोमीटर है। 5 शहरों में दौड़ रही है मेट्रो। अखिलेश बोले कानपुर मेट्रो एसपी की देन है। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल चंडीगढ़ में करेंगे रोड शो। पंजाब में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए बीजेपी गठबंधन ने कमेटी गठित की। तीनों दलों के 2-2 नेता शामिल, मिलकर लेंगे फैसला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चुनावी रैली में मनरेगा मजदूरों को लाकर जुटाई गई भीड़। गांव से आने वालों का आरोप, कहा यह कहकर लाए थे कि कच्चे घरों के पैसे मिलेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। 4 दिसंबर को जारी हुई अधिसूचना रद्द की गई। कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर बोली सोनिया गांधी, आज आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र के दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष का नहीं हो सका चुनाव। सरकार के नियम में बदलाव के प्रस्ताव को राज्यपाल से नहीं मिली मंजूरी। ओडिशा में विकास को रफ्तार देने की कवायद में जुटे सीएम नवीन पटनायक। 103 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जीतन राम मांझी के समर्थन में आए राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, कहा बर्दाश्त नहीं होगा दलितों का अपमान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण और दलितों को लेकर दिया था विवादित बयान। दिल्ली के रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतरे अहमदाबाद के डॉक्टर्स, निकाला कैंडल मार्च। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस उपाध्याय बरेली में कोरोना संक्रमण के दौरान जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों पर फूल बरसाए गए थे, उन्हीं से पुलिस ने लाठी के बल पर सरकारी आवास खाली करवाया। संविदा पर रखे गए 78 कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया गया था। बुद्धिजीवियों पर तंज कसने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर्स के पैर छुए। शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की, कहा आप सभी का चरण स्पर्श करता हूं। दारू मत पियो, तो अगर ये सब बात कह दीजिएगा तो लोगों पर कितना असर पड़ेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक 655 मामले आए सामने। पहली बार एक दिन में 130 से ज्यादा केसेस दर्ज। 22 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस के 496 नए मरीज आए सामने। 172 मरीज ठीक हुए, 1 मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हम पहले से 10 गुना ज्यादा तैयार हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। दिल्ली में अब दुकानें रात 8 बजे तक ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलेंगी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। सैलून खुल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों के लिए राहत भरी खबर। ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती 72 मरीजों में से 56 ठीक होकर घर लौटे। 69 लोगों को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोजेस। मुंबई की मरीन ड्राइव पर नाइट कर्फ्यू लागू कराने के लिए BMC के मार्शल तैनात। कोरोना की वजह से इस बार मुंबई में नए साल की पार्टी पर लगाई गई है रोक।
मलाड के जम्बो कोविड सेंटर में भर्ती लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया, बच्चों के लिए खेलने की जगह और संक्रमित माता पिता के लिए योग करने की भी जगह दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने महाराष्ट्र सरकार की बढ़ाई चिंता, लेकिन जारी है लोगों की लापरवाही। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास दिखी भारी भीड़, बिना मास्क सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर रही हैं लोग। यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में नोएडा में 28 मरीज आए सामने, यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया। कोरोना के खिलाफ देश को मिली 2 और वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स के इस्तेमाल की मंजूरी दी। एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर के इमरजेंसी यूज को भी हरी झंडी। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की चेतावनी का बड़ा असर, रोहतक के सिविल अस्पताल में वैक्सीन के लिए लगी लंबी कतार। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन नहीं लेने वालों की एंट्री पर रोक है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन की दोनों डोजेज नहीं लेने वालों को 15 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू, 3 जनवरी से टीनेजर्स को लगेगी वैक्सीन। तेलंगाना में 100% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, बड़े राज्यों में तेलंगाना पहला राज्य है जहां पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने दी जानकारी। गोवा में अभी नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा 1 जनवरी तक लेंगे स्थिति का जायजा। इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महावैक्सीनेशन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया, मृत व्यक्तियों को ही लगा दी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, सर्टिफिकेट भी जारी हुआ। यूपी के अमेठी में अपराधियों की दबंगई, मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग लड़की को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया, केस दर्ज, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का एक और कारनामा सामने आया, देवघर में ईडी के कब्जे वाले मकान को किराए पर चढ़ाया, एफआईआर दर्ज। बिहार के बांका में दर्दनाक हादसा, राजाबर गांव में गैस सिलेंडर फटने से 5 नाबालिगों की मौत, खाना बनाते समय फटा सिलेंडर। पंजाब के लुधियाना धमाके में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का बड़ा खुलासा, एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा जर्मनी और पाकिस्तान से जुड़े धमाके के तार, जर्मनी में जसविंदर सिंह मुल्तानी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। एमपी के छिंदवाड़ा में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरने से झुलसे थे दादा दादी और पोता। चीन की सीमा के पास पूर्वी सिक्किम में डोकला रोड पर नए ब्रिज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, बीआरओ के इस पुल पर टैंक भी आसानी से दौड़ सकते हैं। अंडमान और निकोबार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 4.3 रही भूकंप की तीव्रता। पश्चिमी विक्षोभ से छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में काफी असर, कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। कोरोना से संक्रमित बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत पहले से बेहतर, ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है सैंपल। सेंचुरियन टेस्ट मैच का रिमोट कंट्रोल टीम इंडिया के हाथों में है, खेल के तीसरे दिन के बाद कुल 146 रनों से आगे है भारत, अभी बच रही है 9 विकेट। सेंचुरियन टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 197 रनों पर सिमट गई और पहली पारी में भारत को 130 रनों का लीड मिला था। मोहम्मद शमी ने बनाया टेस्ट में 200 विकेट का कीर्तिमान, शमी ने कैरियर के 55वें टेस्ट में यह खिताब हासिल किया, 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बने शमी। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 शिकार हासिल करने वाले भारतीय विकेटकीपर बने, 26 टेस्ट मैचेस में यह मुकाम हासिल किया। धोनी और रिद्धिमान साहा ने 36 टेस्ट मैचेस में 100 शिकार पूरे किए थे। प्रो कबड्डी लीग में मंगलवार को पटना पायरेट्स की टीम ने पुनेरी पल्टन को 38-26 अंक से हराया। हरियाणा स्टीलर्स ने रोमांचक मुकाबले में तेलुगु टाइटंस को 39-37 अंक से मात दी। पॉइंट टेबल में दबंग दिल्ली फिलहाल टॉप और पटना दूसरे नंबर पर है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।